रुचियां छा गई घर में, श्रृंगार, व्यंजन, पूड़ी, पकवान, मिष्ठान, आभूषण, रास रंग, नृत्य, उत्सव, दिन भर आयोजन। ध्यान हट गया अतिथि अभ्यागतों से, साधु संत महात्माओं से, ध्यान हट गया फिर आचार्य ऋषि मुनियों से, फिर ध्यान हट गया संध्या वंदन और भगवत भजन से। रुचि छा गई घर में, रुचि छा गई पूरे घर में, नीति निर्वासित कर दी गई। ये तो मैं प्रतीकात्मक कथा बोल रहा हूं, ये बड़ी सिंबॉलिक बात कह रहा हूं, मैं प्रतीक में कह रहा हूं कि नीति निर्वासित कर दी गई, रुचि छा गई। जीवन में रुचियां इस तरह से न छा जाएं कि हमें ये पहनना है, ऐसा खाना है, ऐसा जीना है, ऐसा दिखना है। दिन भर आप सजे से न रहें। सजना अच्छी चीज है, वो पर्व के दिन जरूर सजें, जरूर श्रृंगार करें, वो बहुत अच्छी चीज है। घर में उत्सव बहुत अच्छी चीज है, पर घर आपका बाजार न दिखे, घर आपका घर दिखे, उसमें नित्य हवन की, होम की, यज्ञ की धूम्र दिखे। नासापुटों को धूम्र की गंध स्पर्श करे। अतिथि अभ्यागत को यह अनुभव हो कि आपके घर में हवन होके हटा है, अभी पूजा होके हटी है, अभी पाठ हुआ है, अभी घर में आरती होके हटी है। और सच मानिए, प्रातःकाल का भोजन कुछ संयम रखिए, अपने बच्चों से को कुछ पल का संयम रखें। जैसे ही भोजन बने भगवान तक पहुंचे, ठाकुर तक पहुंचे, भोजन को प्रसाद बनाइए। अपने पति से कहो, बच्चों से कहो, अपने अतिथि अभ्यागत आगंतुकों से कहिए, अपने मान्य पूज्य अतिथि से कहिए, कुछ पल में बस अभी आपको प्रसाद देने वाले हैं, भोजन तैयार है, ठाकुर तक थाल पहुंचने वाला है, वो कुछ पल में हम अभी लेकर आए थाल। उनको भी अच्छा लगेगा कि घर में प्रसाद बन रहा है, दीपदान हो रहा है। अब आरती का समय है, अब जप का समय है। कुछ घर में अष्टाइम सेवा न भी हो तो कुछ सेवाओं को लाइए, बहाने से घर में संतों को बुलाइए, आग्रह करो कि संत आपके घर में आए, उन्हें विनय कीजिए, उन्हें प्रणाम करके कि हमारे घर में चरण तो डालो। आप आएंगे तो तीर्थ आएगा, आप आएंगे तो चारों धाम आएंगे, आप आएंगे तो 68 तीर्थों की सुचिता आएगी। क्योंकि सन्यासी के आने से देव हर्षित होते हैं और पितरों को फिर भले ही न जिमाएं, पितृ तृप्त हो जाते हैं। ऐसा ये नारद पारिव्राजक उपनिषद में लिखा है कि एक बार ब्रह्मज्ञानी आपके घर चला है, साधु आपके घर में प्रणामणी कर दे, पगला कर दे, घूम फिर जाए, चक्कर लगा जाए, या यूं ही घर में एक बार भ्रमण कर जाए तो पितृ तृप्त हो जाते हैं। पितृ